आजम खान जी को लेकर के क्या ख्याल है, क्योंकि इनका एक मामला और निकल करके आ रहा था जो वो मायावती के साथ आ सकते हैं। देखिए, वो संस्थापक सदस्य हैं समाजवादी पार्टी का, मुलायम सिंह के सबसे वफादार भाइयों में से हैं। उन्होंने अपने नेक दिल इरादा से अगर उनको कभी भी बदलना होता तो बहुत पहले वो चले जाते। समाजवादी उनका यानी व्यवस्था है, उनके मन तन में बसा हुआ है समाजवाद। ये समाज को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ एजेंडा तय करते हैं कि किसी तरह आदमी को मानसिकता भ्रमित करो और फूट डालो, राज करो। अंग्रेज बोले थे डिवाइड एंड रूल खेलने का काम ये लोग करते हैं। तो जीवन में अपने लक्ष्य की ओर चल रही है और वो अपने लक्ष्य पे है, उनका लक्ष्य मजबूत है। मायावती की तरफ का झुकाव का जो मामला आ रहा है उसको आप कैसे देखें? क्या मायावती के साथ जाना चाहिए उनको? अरे वो नहीं जाएंगे, हम कह रहे हैं मायावती के साथ नहीं जाएंगे। वो तो समाजवादी हैं और समाजवादी रहकर वो शरीर भी छोड़ेंगे तो समाजवादी के उस झंडे के नीचे। और वो नेक दिल के व्यक्ति हैं, उनके अंदर वो विचारधारा मुलायम सिंह का साथ और विश्वास अभी भी पल रहा है। वो चाहे कहीं भी रहेंगे वो समाजवादी रहेंगे। लेकिन सवाल एक और निकल करके आ रहा है, जब वो जेल में थे तो उनसे समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता मिलने के लिए नहीं गए, मुलाकात करने के लिए नहीं गए। जेल से बाहर आए तो अखिलेश यादव जब गए तो इससे पहले आजम खान जी का स्टेटमेंट आ जाता मीडिया के माध्यम से, मैं अखिलेश यादव के अलावा किसी से नहीं मिलूंगा। तो क्या ये नाराजगी है पार्टी के प्रति? नहीं, उनका वो चाहते हैं कि भीड़ भाड़ का जब तुम हम उनका दर्द जब मुखिया जा रहा है, जो मेन अभी है सपा का अध्यक्ष, तो अब उसके बाद तो सारे कार्यकर्ता साथ आ गए ना। जब अध्यक्ष गया तो सब हो गया, सर्वत्र हो गया। तो सबका साथ एक साथ, तो एक के साथ है सब सदस्य, सब साथ है सब। जब एक साथ लिया तो सब। देखिए जसवाल जी, राजनीति तो आप भी समझता, थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी भी कुछ भी होने का एक नया कवायद जैसा जो है प्रचलन चल गया है। क्यों कहे तो 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहा जा रहा है जो कभी भी कुछ भी हो सकता है प्रदेश के अंदर। देखिए, अब योगी आदित्यनाथ ने जो तय किया, जिस तरह से उनके मुसडंडे सांसद लोग हैं, जैसे रवि किशन देखते हैं कि समोसा का बात संसद भवन में आके करते हैं। जो 5 रुपए के समोसा ठेला पे मिल रहा है, एयरपोर्ट पे वही 50 का 150 का कैसे मिल गया? तो समोसा का भाव तय नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह का विचार? उनको सड़क स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात, अपने गोरखपुर में इंडस्ट्रीज लगाने की बात, गोरखपुर में फैक्ट्री लगाए तो समोसे में अड़के लोग हैं। तो उनकी भावना क्या, सोच क्या आप समझ सकते हैं। उनके विचार उनके पास रहे, हमारा विचार सामंता का विचार है, सबका विचार है। हम सबके लिए सोचते हैं, हम देश के प्रदेश के लिए यानी स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और विकास के लिए सोचते हैं, विनाश के लिए नहीं सोचते हैं। हम एकता में एक सूत्र में बांधने के लिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी एक सूत्र में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और चाहे वोट चोर यात्रा, ये सारे यात्रा है जो देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, न्याय को मजबूत करने के लिए किया गया। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई हम लड़ते हैं। लेकिन जसवाल जी, सवाल तो ये भी निकल करके आ रहा है एक और, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी जी आजम खान को लेकर के कभी अपना चुप्पी नहीं तोड़े। आप कांग्रेस के नेता हैं, मैंने सोचा पूछना ये लाजमी है। नहीं, राहुल गांधी जी जब समाजवादी पार्टी का वो विचारधारा से पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनका अपना व्यक्तित्व है आजम खान का। और हमारे राहुल गांधी जी कांग्रेस की विचारधाराओं, कांग्रेस के साथ अखिलेश जी के लिए वो हमेशा खुला कदम रखते हैं। अखिलेश जी नेता हैं उनके, और हमारे इंडिया गठबंधन के। आजम खान तो हमारे, अब कह दीजिए कि कांग्रेस में जितने सांसद हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उनका नाम अखिलेश लेते रहे तो समय खत्म हो जाए। ये बात आपने बहुत अच्छी बात कहा, बहुत शुक्रिया जसवाल जी बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल तो अभी भी बरकरार है, जो आखिरकार इकरा हसन जी पर जो टिप्पणी किया गया है, उन्हें जाति सूचक कहीं ना कहीं गालियां दी गई है, आखिरकार इसके जो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे और इसका संरक्षण कौन कर रहा है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। क्योंकि इस बार ये मामला छुपा किसी से नहीं है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब इन मामलों को लेकर के इकरा हसन जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा जो कार्रवाई क्या होगी और आखिरकार जो उनको जो है जाति सूचक के तौर पर उन पर जो टारगेट किया है वो सलाखों के पीछे कब जाते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।